सीएसके का भले इस सीजन खराब रहा है, लेकिन गुजरात टाइटंस की पतलून ढीली कर दी है। क्योंकि जिस तरह से हर मैच में आशीष नेहरा का कमाल का जादू चलता था, लेकिन आज ऐसी नजर लगी है जी गुजरात टाइटंस के पास। भले गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अगर क्वालिफाई ना किए होती तो शायद गुजरात टाइटंस इस समय नर्वस महसूस कर रही होती है। गुजरात टाइटंस जिस तरह से 147 रनों पर ऑल आउट हो गई है टीम को अगर इस तरह से फॉर्म से गुजरना पड़ेगा तो आने वाले समय में सेमीफाइनल में जिससे मुकाबला होगा उस टीम का तो शायद बल्ले बल्ले हो जाएगी। गुजरात टाइटंस कभी नहीं सोची थी इतना पहाड़ जैसा लक्ष्य वो भी सीएसके दे देगी। सीएसके ने जिस तरह से इतना पहाड़ जैसा लक्ष्य तो दिया ही दिया है और पहाड़ के नीचे इतनी टिनकी भर भी बनाने रन नहीं दिए गुजरात टाइटंस को। जिस तरह से गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज आज कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमें नहीं खेलने को मिला, हमें नहीं खेलने को मिला। हाँ, भले सीएसके के सारे प्लेयर नहीं खेले, लेकिन गुजरात टाइटंस के सारे प्लेयर खेलते हुए नजर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। हाँ, बात करेंगे गुजरात टाइटंस टॉप टू का जो सेमीफाइनल का सपना था अभी तक सच नहीं हो पा रहा है। गुजरात टाइटंस लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है। गुजरात टाइटंस ये तो को क्वालिफाई कर चुकी है, न इससे तो समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती। सीएसके ने जिस तरह से गुजरात टाइटंस के भले इस सीजन में टकराव के मुकाबले उस मुताबिक नहीं खेल पाई है सीएसके, लेकिन आने वाले पीछे मैचों में सीएसके ने ऐसा कमबैक किया है। शायद गुजरात टाइटंस अगर सेमीफाइनल या क्वालिफाई का सपना में होती तो गुजरात टाइटंस भाई साहब बाहर हो जाती। ये सीएसके वही टीम है जो भले 10 नंबर पे बनी हुई है, लेकिन इसे इसका सपना केकेआर ने तोड़ दिया था। केकेआर को बाहर कर दिया था सीएसके ने। आज जो गुजरात टाइटंस को है टॉप 2 में रहने का सपना सीएसके ने फिर एक बार तोड़ दिया है। हर मैच में आशीष नेहरा बॉलरों को एडवाइस देते हुए नजर आते थे, लेकिन आज जो सीएसके के बल्लेबाज ने कारवा रचा है, शायद उसमें ना तो प्रसिद्ध कृष्णा का जादू चला, ना तो राशिद खान का, और ना तो मोहम्मद सिराज का। देखने वाली बात है कि जिस तरह से नूर अहमद ने अपनी जिस तरह से पुरानी टीम के पिछले सीजन में जिस टीम में थे उस टीम के विपक्ष में शायद आज ताबड़तोड़ बैटिंग जिस तरह से बॉलिंग की है, तभी शायद जो गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मैदान पे गुरु नहीं टिक पा रहे थे। देखने वाली बात है, नूर अहमद ने 3 विकेट ऑलरेडी चटकाए हैं। उसमें से आज जो सीएसके ने 230 रनों का टारगेट गुजरात टाइटंस को दिया था, इससे तो एक बात तो प्रेडिक्ट हो जाती है कि सीएसके किस तरह से कमबैक करती है। हाँ, देखने वाली होती कि जिस तरह से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में डेन कॉनवे को उतारा गया था, 35 गेंदों में भाई साहब 52 रन मार दिए। उस पर तो जिस तरह से बच्ची खुची जो रह रही थी कसर सीएसके की तरफ से, आए बाद में ड्रिवन ब्रिविस ने 23 गेंदों में 57 रन ठोक दिए। तभी गुजरात टाइटंस की बॉलिंग पूरी तरीके से हल्के में ले लिया था, और गुजरात टाइटंस को ये भूल शायद महंगी पड़ सकती आने वाले समय मैचों में। हाँ, जो टॉप 2 का सपना था वो तो गुजरात टाइटंस का चकनाचूर होते हुए नजर आया हुआ है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से भाई साहब छोटे मोटे रनों से नहीं, 83 रनों से हार का सामना गुजरात टाइटंस को करना पड़ा है। आने वाले मैचों में जिस तरह से शुभमन गिल का फॉर्म वापस जा रहा है और जिस तरह से साई सुदर्शन का फॉर्म जिस तरह से पीछे की ओर घसीट रहा है, अगर ऐसे ही फॉर्म रहा गुजरात टाइटंस का, जो शायद फाइनल में खेलने का सपना बनाए बैठी गुजरात टाइटंस, वो शायद सभी सपनों पर पानी फिर जाएगा। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज का शिकार बने रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से साई सुदर्शन को 41 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया, इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से डेन कॉनवे और ब्रेविस के अर्धशतक से यह इतना पहाड़ जैसा लक्ष्य सीएसके दे पाई थी, और गुजरात टाइटंस कम से कम इसे 200 रन का टारगेट इसे चेस करना था, और गुजरात टाइटंस नहीं कर पाई। भाई साहब 143 रन पे पवेलियन चली जाती है गुजरात टाइटंस। हाँ, गुजरात टाइटंस को सोचने वाली बात है कि जिस तरह से हम तो क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर क्वालिफाई में पहले इन
10 नंबर 9 नंबर टीमों से इस अंदाज में खेलेंगे आने वाले समय में, जिस टीम से हमारा मुकाबला सेमीफाइनल से होगा उस टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन रहेगा। देखने वाली बात है कि जिस तरह से अंशुल कंबोज और नूर अहमद ने 3-3 विकेट गुजरात टाइटंस के लिए हैं, तो इससे बड़ी गुजरात टाइटंस के लिए भूल या कमबैक करना क्या हो सकता है। साई सुदर्शन के बल्ले से रन आए क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इन्हें लिया गया था। साई सुदर्शन ने 28 गेंदों में 41 रन अपनी टीम के लिए झोंके हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने 9 पे 11 ही बनाकर पवेलियन जा चुके थे। उधर जोस बटलर के बल्ले से नहीं आए, स्टेफन रदरफोर्ड से के बल्ले से रन नहीं आए। तो जिस तरह से सलमान खान के बल्ले से रन नहीं आए और जिस तरह से राहुल तेवतिया ने कुछ कमाल का प्रदर्शन नहीं किया, 14 ही रन बना पाए टीम के लिए। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से 147 गेंदों में पूरे ओवर भी गुजरात टाइटंस आज मुकाबले को नहीं खेल पाई। 18.3 गेंदों पर ही पवेलियन जाकर सारी टीम बैठ चुकी थी। अब जिस तरह से सीएसके के गेंदबाजों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है। हाँ, सभी टीमें जिस तरह से 20 ओवर का खेल होता है, 20 ओवर में चाहे जितना टारगेट मिला हो वो पावर प्ले से ही डिसाइड करता है कि यह टीम किस पोजीशन तक कहां तक चढ़ पाएगी। क्योंकि सीएसके ने जिस तरह से पावर प्ले में 68 रन बना दिए थे, वो भी 1 विकेट चटकाया था। वहीं गुजरात टाइटंस जिस पोजीशन पे खड़ी थी, इसी मैच को देख कर लग रहा था कि पावर प्ले में 35 रन, वो भी 3 विकेट गुजरात टाइटंस के ऑलरेडी गिर चुके थे। अब गुजरात टाइटंस के इससे बड़ी हार क्या हो सकती है। गुजरात टाइटंस शायद इस हार को अगर हल्के में लिया तो शायद आने वाले मैचों में जिस तरह से उसे कमबैक ना कर पाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखने वाली बात थी कि सीएसके भले जिस तरह से इस सीजन उसका खराब रहा और इस सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। देखने वाली बात है सीएसके ने जिस अंदाज में खेला उस अंदाज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।